दोस्तों स्पेस टूरिज्म वगैरह तो हो ही रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं कि हमारे बस की नहीं है उनको अफोर्ड करना। हाँ ठीक है, अगर किस्मत पलट जाती है और पैसा वैसा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आपकी लाइफ में तो आप जा भी सकते हो, और क्या पता तब भी कंजूस के कंजूस रहो कि मैं इतना पैसा खर्च करने नहीं वाला हूँ। क्योंकि स्पेस किस तरीके का दिखता है वो शायद हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर या फिर टैबलेट की स्क्रीन पर देख रखा होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप बिना किसी स्पेस टूरिज्म के टिकट को बाय किए भी धरती पर रह के ही नेक्स्ट टू रियलिटी वाला स्पेस एक्सपीरियंस ले सकते हो, तो उसके लिए आपको स्पेस एक्सप्लोरर द ISS एक्सपीरियंस नाम की एक वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, जो अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी और इसका फाइनल पार्ट अब आ चुका है, जो कि बड़ा ही कमाल का रहने वाला है। क्योंकि इसके अंदर VR एक्सपीरियंस भी आपको मिलने वाला है, वर्चुअल रियलिटी वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जो स्पेस वॉक है वो 360 डिग्री कैमरा से शूट की गई है, जो कि आप VR हेडसेट से देख सकते हो अगर आपके पास में है तो, और ये फ्री में देखा जा सकता है अगर आपके पास में मेटा क्विस्ट 1 है या फिर मेटा क्विस्ट 2 है। अगर नहीं है तो फिर शायद आपको पे करके देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वही इतना ज़्यादा कमाल का है कि आप कहोगे कि यार मज़ा ही आ गया। और इतना ही नहीं, ये आने वाले वक्त में ज़्यादातर जो स्पेस मिशन होंगे वो VR में ही शूट करेंगे, जैसे कि आर्टेमिस 1 का लॉन्च भी आप VR में ही देख पाओगे। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि एप्पल की वॉच इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इतने महंगे ये प्राइस रखते हैं लेकिन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन एप्पल की वॉच के इतने सारे किस्से हैं कि इन्होंने कितने लोगों की जान बचाई है, उनको फॉल डिटेक्शन फीचर की वजह से, उनके आर्टिरियल फाइब्रिलेशन फीचर की वजह से, जिससे कि हार्ट की जो ECG हो जाती है उससे पता लग जाता है। तो यहीं पर US के अंदर एक और नया केस आया है किम डर्की नाम की एक महिला का, जो 2 रातों से कुछ स्ट्रेंज हार्ट बीट डिटेक्ट कर रही थी अपनी वॉच के अंदर, लेकिन उनको वैसे कुछ फील हो नहीं रहा था। तो उनको लगा कि ये वॉच शायद ख़राब हो गई होगी, तो 2 रातों से तो ऐसा हो रहा था, लेकिन तीसरी रात में उनकी वार्निंग फिर से आई, लेकिन इस बार नंबर कुछ ज़्यादा बढ़े हुए आए थे। तो वो सोचने लगी कि ये हो क्या रहा है, वैसे तो मैं कुछ फील नहीं कर रही, लेकिन ये क्यों स्ट्रेंज से सिग्नल भेज रहा है मुझको। तो उन महिला ने क्या किया, या तो मैं इस एप्पल वॉच को फेंक देती हूँ या फिर हॉस्पिटल चली जाती हूँ। तो वो हॉस्पिटल गई कि अगर वहाँ पर सब ठीक ठाक निकला तो मैं इस वॉच को फेंक ही दूंगी। लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर इनको मिला कि इनकी जान बहुत ज़्यादा रिस्क में थी। पिछले 3 दिनों से इनको एक ट्यूमर था और इनके हार्ट के अंदर ही ट्यूमर था, वो बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनका नंबर भी हर रात बढ़ते जा रहा था। इनको था मायोक्सिमा, जिसकी वजह से वो ट्यूमर इनकी ब्लड सप्लाई को धीरे धीरे चोक करने जा रहा था। अब वो इतना ज़्यादा बढ़ता, उससे पहले ही इनकी सर्जरी करके वो ट्यूमर रिमूव कर दिया गया, जो कि करीबन 4 सेंटीमीटर का था, और निकाल लिया गया, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। और डॉक्टरों का यही मानना था अगर ये 1-2 दिन और वेट करती तो शायद इनकी जान नहीं बच पाती, क्योंकि इनको हार्ट अटैक आ जाता और ब्लड सप्लाई तो पूरी तरीके से चोक हो ही जाती इसी ट्यूमर की वजह से। दोस्तों नए नए इन्वेस्टर, नए नए ट्रेडर्स को ये बात समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि शेयर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है, ना ही किसी दोस्त या रिलेटिव ने बता दिया कि उसमें इन्वेस्ट कर दो फ़ायदा होगा, जबकि उसको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर उसने किसी से सुन लिया होगा और फिर आपको बता दिया उसने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट एक रिस्की जगह है जहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सही गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे और थोड़ी सी रिस्क फ्री भी रहे। जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जा सकता है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उनका जवाब दे सकता है, और इसी के साथ साथ क्या सही है क्या गलत आपको समझाएगा। और यहीं पे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सभी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। इनको 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 29 लाख से ज़्यादा कस्टमर ये सेटिस्फाई कर चुके हैं। यहीं पर आप अपना एक फ्री डीमेट अकाउंट भी बना सकते हो। उसके अंदर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा, जिसका कोई मेंटेनेंस चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन आपको दी जाएगी, वो भी फ्री में। और जब आप इनके साथ में जुड़ते हो तो आपको एक वेलकम बास्केट भी दिया जाएगा, जिसके अंदर उनके ही AI बेस्ड टूल्स मौजूद होंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे, और इसी के साथ साथ ब्रोकरेज रिवर्सल भी इसके अंदर आपको मिलेगा। आप इनकी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर फ़ोन कॉल करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जिस पे क्लिक करने के बाद में आप अपना फ़ोन नंबर, सिटी और नाम वगैरह डालने के बाद में अपना तुरंत ही डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो।
दोस्तों 2021 के वक्त में इंडिया के अंदर नए आईटी रूल आए थे, जिसके बाद में बाहर की कंपनियां काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी। जैसे कि ट्विटर का ही आपको मालूम होगा कि उन्होंने खुलासा किया कि इतने सारे ट्वीट्स इन्होंने डिलीट करने को कहा, इतने यूज़र को हटवाने को कहा, ब्लॉक करने को कहा। तो अब तो खैर ये कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अब एक बड़ी टेक इंडस्ट्री बॉडी सामने आ चुकी है जो एशियन इंटरनेट कोल्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है यूएस बेस्ड, जो कि एप्पल हो गई, मेटा हो गई, गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, ट्विटर हो गई, या फिर स्पॉटिफाई हो गई, या फिर दूसरी और कई सारी कंपनी हो गई। तो ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इन सब ने मिलकर कहा है कि भैया इस आईटी रूल को हटाना होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट बात करती थी ना ईज़ ऑफ बिजनेस की, वो हो नहीं रही है यहाँ पर इतना ज़्यादा आसान रह नहीं गया है बिजनेस करना। तो इसको हटाना चाहिए। तो अब वो इनके खिलाफ है इस रूल के। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में गूगल न्यूज़ की एप्लीकेशन मौजूद है तो ये बैकग्राउंड में चलती रहती है, क्योंकि कई सारे यूज़र्स ने कंप्लेंट करी है कि एक ही रात के अंदर इनका 100 MB का डेटा इसने खा लिया है। किसी ने कंप्लेंट करी है कि इसने 7 GB का डेटा चूस लिया है, किसी ने 19 GB तक के डेटा की बात करी है कि रातों रात ये काफ़ी सारा डेटा यूज़ कर डालता है बैकग्राउंड में चलते चलते, क्योंकि ये न्यूज़ पॉप वगैरह करता रहता है कि ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई। तो इस तरीके से अपडेट रहने के लिए ये लाता रहता है नई नई न्यूज़, जिसकी वजह से आपका डेटा खर्च होता रहता है। और जो भी लोग गूगल न्यूज़ को यूज़ करते हैं तो भैया इसको बंद कर दो, स्टॉप भी कर सकते हो इसकी सेटिंग वगैरह में जाके, वरना ये आपका डेटा ऐसे ही ख़त्म करता रहेगा। बाहर देश के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर गूगल न्यूज़ को यूज़ करते हैं यूएस के अंदर, तो उनके साथ में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका इंटरनेट का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, अगर डेटा के हिसाब से प्लान होता है उनका।